हेलो गैल्वियंस। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि गैल्वे वेबसाइट के माध्यम से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर दी गई अपनी जानकारी में कोई भी करेक्शन या फिर न्यू अपडेट कैसे करवा सकते हैं, यानी कि केवाईसी अपडेट करवाने की डिटेल प्रोसेस क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर अपनी जानकारी को अप टू डेट रखना आवश्यक होता है। केवाईसी के अपडेट होने से कंपनी के पास आपका यानी कि कस्टमर का वेरीफाइड डेटा अवेलेबल होता है, जिससे कस्टमर की सही पहचान सुनिश्चित होती है। इसलिए जब भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर कोई भी करेक्शन या अपडेशन रिक्वायर्ड हो, तो उसे तुरंत ही केवाईसी के माध्यम से अपडेट ज़रूर करवाएं, ताकि आपको कंपनी द्वारा दी जाने वाली सर्विस में कोई भी असुविधा ना हो और आप एक बेहतर बिजनेस कर सकें। केवाईसी अपडेट करवाते समय आपको अपनी किसी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट आदि में से किसी डॉक्यूमेंट को केवाईसी में अपलोड करना अनिवार्य होता है। आप अपनी जिस जानकारी के करेक्शन या अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसको आपके द्वारा अटैच्ड डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने के बाद ही आपकी केवाईसी डिटेल्स को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए आप जब भी केवाईसी अपडेटेड में जाकर केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट करें, उससे पहले सपोर्टेड डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव करके सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट की फ़ोटो या स्कैनिंग कॉपी साफ और पढ़े जाने योग्य होने चाहिए। चलिए अब केवाईसी को अपडेट करवाने का पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको गैल्वे की ऑफिशियल वेबसाइट www.galway.in को ओपन करना है। इसके बाद स्क्रीन पर दाएं तरफ दिए गए लॉगिन पर क्लिक करें। अब अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी व पासवर्ड की सहायता से अपने डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट को लॉगिन करें, जैसे कि मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और पासवर्ड से यहां लॉगिन कर रही हूं। आईडी लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको दिए इस माय प्रोफाइल ऑप्शन पर जाना है और इसमें प्रोफाइल को क्लिक करके ओपन करना है। अब स्क्रीन पर ओपन हुए पेज में आपको राइट साइड में दिए गए अपडेट ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ आपको एंटर योर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर डालना है। जैसे कि मैं अपना केवाईसी अपडेट करवाने के लिए ये अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अंकित करके गो ऑप्शन पर क्लिक कर रही हूँ। एंटर करते ही पासवर्ड का पॉपअप आ जाएगा। अब आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का पासवर्ड अंकित करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि केवाईसी अपडेशन के लिए पेज ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले आप लिंक केवाईसी डाउनलोड फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करें और केवाईसी फॉर्म को यहां से प्रिंट पर क्लिक करके A4 साइज पेपर पर फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर फॉर्म को पूरा फिल करें। इसमें आप अपनी लेटेस्ट और सही जानकारी भरें जो आप अपडेट करवाना चाहते हैं। पूरी जानकारी फिल करने के बाद नीचे अपने साइन करें। ध्यान रखिए, फॉर्म पर आपके द्वारा ब्लू पेन से किए हुए ठीक वैसे ही साइन होने चाहिए जो आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के दौरान एप्लीकेशन फॉर्म पर किए हैं। किसी प्रकार से डिजिटल या फिर डिजिटली क्रिएट किए गए सिग्नेचर का उपयोग ना करें। ध्यान रखिए कि अगर आपके साइन एक्यूरेट नहीं होते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म पर किए गए साइन से मैच नहीं होते हैं, तो आपकी केवाईसी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। फॉर्म को पूरा भरने और साइन करने के बाद उसकी क्लियर फोटो लेकर या फिर स्कैन करके अपने सिस्टम में सेव करना है। अब आपको केवाईसी अपडेट में बाकी प्रोसेस को पूरा करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपके पहले से जो भी डिटेल्स अपडेट होगी वो इस तरह से आएगी। अब आप इसमें से जो भी करेक्शन या न्यू अपडेशन करना चाहते हैं, उसे इन ऑप्शन में जाकर भरेंगे। जैसे कि मैं अपना एड्रेस चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ एड्रेस में जाकर अपना सही एड्रेस फिल कर रही हूँ। साथ ही मुझे अपने फादर का नेम करेक्ट करवाना है। फादर नेम में मेरे फादर का पहले से जो नाम अपडेटेड है वो है विकास, जबकि इसे ठीक करवाकर मुझे अरविंद करवाना है। इसलिए फादर नेम के ऑप्शन में जाकर करेक्ट नेम अरविंद को मैं यहाँ फिल कर रही हूँ। इस तरह आप जो भी लेटेस्ट करेक्शन या अपडेशन चाहते हैं उसे यहाँ डिटेल में फिल करेंगे। इसके बाद अब आपको अटैचमेंट के लिए नीचे एडिशनल के इस कॉलम में आना है। यहाँ सबसे पहले आपको केवाईसी अपडेट फॉर्म को अपलोड करना है। इसके लिए आप इसके सामने चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने फिल किए हुए केवाईसी अपडेशन फॉर्म की स्कैन कॉपी, जिसे अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है, उसे सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ आधार कार्ड को एज अ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगी।
इसके लिए मैं आधार कार्ड के लिए चूज फाइल में जाकर अपने आधार कार्ड की दोनों फ्रंट और बैक साइड को सीरियल में यहाँ अपलोड कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ रिमार्क में आप अपना कोई भी रिमार्क लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका रिमार्क आप जो भी करेक्शन या अपडेशन केवाईसी में करवा रहे हैं उससे संबंधित ही लिखा होना चाहिए। रिमार्क लिखने के बाद डिक्लेरेशन पर यहाँ क्लिक करना है। ये डिक्लेरेशन इसलिए है कि आपने ऊपर जो भी जानकारी दी है वो आपके द्वारा दोबारा सही दी गई है। अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर पॉपअप नोटिफिकेशन आ गया है। आर यू श्योर? अगर आप अपनी रिक्वेस्ट फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएंगी और इस तरह से नोटिफिकेशन मैसेज पूरा आपकी स्क्रीन पर आएगा। KYC डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। यू विल गेट अपडेटेड डेटा आफ्टर अप्रूव्ड। मतलब कि आपकी KYC डिटेल्स सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। यदि वेरिफिकेशन में आपकी KYC रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो आपका डेटा ID पर अपडेट हो जाएगा। ध्यान रखें कि यदि आपकी KYC डिटेल्स का वेरिफिकेशन फेल होता है तो फिर आपको कस्टमर केयर विभाग के द्वारा दिए गए अनुसार रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए KYC को अपडेट करवाने के लिए इस प्रोसेस को दोबारा कंप्लीट करना होगा। आपकी KYC रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, वो अप्रूव हुई है या रिजेक्ट? इसका स्टेटस जानने के लिए आप KYC रिपोर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। KYC रिपोर्ट को ओपन करने के बाद यहाँ ऑल सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट सिलेक्ट करें जिस डेट के बीच आपने अपनी रिक्वेस्ट रेज की है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करते ही आपकी लेटेस्ट रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ रिक्वेस्ट स्टेटस में आप अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ प्रॉपर स्टेटस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ध्यान दें कि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर KYC अपडेट करवाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करता है तो कंपनी का कस्टमर केयर का सपोर्ट 24 या 48 वर्किंग आवर्स में उस रिक्वेस्ट को चेक करके अप्रूव या रिजेक्ट करता है। आप अपनी रिक्वेस्ट को फाइनल सबमिट करने के 24 या 48 वर्किंग आवर्स में उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।